हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन का फुल समरी करेंगे। यह कविता ऑगडन नैश के द्वारा लिखी गई है। कविता टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन एक गंभीर कहानी है। बेलिंडा और उसके पालतू जानवरों को कविता में बहुत बहादुर के रूप में पेश किया गया है। कस्टर्ड को ही डरपोक और कायर माना जाता था। हालांकि जब असली खतरा आता है तो कस्टर्ड को छोड़कर बाकी सभी भाग जाते हैं। केवल कस्टर्ड क्रूरता से लड़ता है और समुद्री डाकू को निगल जाता है। खतरा टलने के बाद हर कोई अपने साहस पर सेखी भगाड़ने लगता है। विडंबना यह है कि समुद्री डाकू के खिलाफ लड़ने वाला कस्टर्ड इस बात से सहमत है कि हर कोई उससे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। वह वहाँ अपने पालतू जानवरों के साथ रहती थी। वे थे एक काला बिलौटा, एक भूरे रंग का चूहा, एक पीले रंग का कुत्ता और कस्टर्ड नामक एक ड्रैगन। काले बिलौटे का नाम था इंक। चूहे को ब्लिंक कहकर पुकारा जाता था। कुत्ते को मस्टर्ड कहा जाता था। बाकी के सभी पालतू पशु सिवाय कस्टर्ड को छोड़कर काफ़ी साहसी और बहादुर समझे जाते थे। कस्टर्ड कमज़ोर और डरपोक था और सदा एक सुरक्षित पिंजरे में रहने की कामना करता था। बेलिंडा और उसके पालतू पशु उसका मजाक उड़ाते थे। बाहरी रूप से ड्रैगन के बड़े बड़े पैने दांत थे। उसका मुंह भट्ठी जैसा प्रतीत होता था और उसके अंगूठों पर कटार लगे हुए थे। लेकिन बाकी के सभी पालतू पशु और बेलिंडा उस पर दब्बूपने और साहस की कमी का आरोप लगा उसका उपहास करते थे। बेलिंडा एक बैरल रीछों के समान बहादुर थी। इंक और ब्लिंक बब्बर शेरों को भी सीढ़ियों से भगा सकते थे। पीले रंग का कुत्ता मस्टर्ड शेर जैसा बहादुर था। बेलिंडा ड्रैगन कस्टर्ड को बेरहमी से छेड़ा करती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे एक महान योद्धा परसिवल कहकर उसका उपहास करते थे। वे उसकी आयु के बारे में पूछते थे। बेचारा कस्टर्ड दब्बूपने से चीखता और एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था। अचानक ही एक अप्रिय आवाज़ सुनाई पड़ी। कुत्ता गुर्राया और बाकी सभी ने चारों ओर देखा। उन्होंने एक समुद्री डाकू को चढ़कर खिड़की में से अंदर आते हुए देखा। उसके हर हाथ में एक पिस्तौल थी। उसने मुंह में एक कटार पकड़ी हुई थी। उसकी दाढ़ी काली थी। उसकी एक टांग लकड़ी की थी। वह भयानक दिखाई दे रहा था और उसके इरादे भी भयानक ही प्रतीत हो रहे थे। जब बेलिंडा ने समुद्री डाकू को देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी। कुत्ता मस्टर्ड भाग गया और इंक डर से छुप गया। छोटा सा चूहा अपने बिल में जाकर घुस गया। ड्रैगन कस्टर्ड ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से समुद्री डाकू पर आक्रमण कर दिया। वह समुद्री डाकू पर वैसे टूट पड़ा जैसे कि एक चिड़िया किसी कीड़े के ऊपर झपट पड़ती है। समुद्री डाकू ने कस्टर्ड पर 2 गोलियां दागी, परंतु वो निशाना चूक गई। कस्टर्ड ने तुरंत ही समुद्री डाकू को निगल लिया। बेलिंडा ने कस्टर्ड का आलिंगन किया। मस्टर्ड ने उसे चाटा। इंक और ब्लिंक उसके चारों ओर खुशी से नाचने लगे। ड्रैगन कस्टर्ड ने समुद्री डाकू को मारा और उसे निगल लिया। फिर भी उसे उसका श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। बेलिंडा और उसके पालतू पशुओं ने अपनी बहादुरी और साहस के लिए फिर से अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। बेचारे कस्टर्ड का फिर से उसके दब्बूपने और कायरता के लिए उपहास किया गया। मैसेज ऑफ द पोएम। केवल बाहरी दिखावे और शारीरिक शक्ति ही व्यक्ति को बहादुर नहीं बनाती है। वास्तव में महान होने के लिए मन की शक्ति और आत्मविश्वास होना चाहिए। कस्टर्ड में बहुत अधिक शारीरिक शक्ति थी। इसके बावजूद उनकी कायरता और कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए उन्हें धमकाया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। तो दोस्तों, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का फुल समरी कंप्लीट हुआ।
आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।